Hello students, I am कल्पना मिश्रा and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के जो बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आपको दिया हुआ है ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ द ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड. ऐसे प्रोसेस जिसमें फूड क्या होता है, यूटिलाइज होता है किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू, तो उसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन. आपने यहाँ पे न्यूट्रिशन लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश फ्रॉम द एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स. छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीव्स पर. जैसे ये पत्ती है, ठीक है, ये लीफ है, यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं. ठीक है, उसके थ्रू वो क्या करते हैं? एयर लेते हैं. कौन सी एयर लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इन द इसेंशियल प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का पहला प्रोडक्ट क्या है? तो कौन सा प्रोडक्ट है? ग्लूकोज, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं और स्टार्च भी बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, द प्लांट विच डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट आर कॉल्ड. प्लांट जो है वो डिपेंड होते हैं फूड उस पर जो क्या होता है, ऐसे प्लांट्स विच डिपेंड ऑन द दूसरे प्लांट जो प्रोड्यूस करते हैं ना, उनके फूड पे डिपेंड करते हैं. तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? मीन्स फॉर एग्जांपल एक प्लांट ये है, ठीक है, इससे जो है दूसरा कोई फूड ले रहा है, तो उन्हें क्या बोलेंगे? तो उन्हें क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है. हेट्रोट्रॉप्स किसको बोलेंगे? जो अपने फूड दूसरों से ले रहा है. ठीक है, समझ आ गई बात. नेक्स्ट हमारा है ट्रू फॉल्स. तो फर्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट इज नॉट एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फूड. बिल्कुल, ये तो फॉल्स हो गया. क्यों? कंपोनेंट हमारे जो भी इसेंशियल कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, ये सारे हमारे क्या है? इसेंशियल कंपोनेंट है. ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया? फॉल्स. नेक्स्ट, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ. सभी ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, मीन्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. तो बिल्कुल सही, ये क्या हो गया? ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूग्लिना इज एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइक कैरेक्टर. यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास दोनों कैरेक्टर है. प्लांट की तरह भी है कि वो अपना फूड प्रिपेयर भी कर लेता है और दूसरों से भी ले लेता है. तो इट इज़ ट्रू. नेक्स्ट, सनलाइट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. तो फॉल्स है. जब तक लीफ में जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट नहीं लेगी, तब तक क्या होगा? ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे. इसलिए फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट नेसेसरी है. तो यहाँ पे बोला है नहीं है, इसलिए क्या हो गया? फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम्स है. कॉलम ए और कॉलम बी को हम कंप्लीट करेंगे, मैच करेंगे. सबसे पहले है एग्रीकस. तो ये क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स होते हैं. तो आपने क्या करना है यहाँ पर नंबर 1. उसके बाद राइजोबियम. राइजोबियम क्या होता है? एक ल्यूग्यूमिनस प्लांट होता है. ठीक है, राइजोबियम जो होता है, ल्यूग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं उनके जो नीचे रूट्स होती है ना, उनके रूट्स में नोड्स होते हैं. जैसे ऐसे ही उसके जो रूट्स हैं वहाँ पे ना ऐसे गांठें पाई जाती हैं, जिनको नोड्स बोलते हैं. इसमें जो है वो राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं. ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा? वो कहाँ होते हैं? ल्यूग्यूमिनस प्लांट में, जो फली वाले पौधे होते हैं. यहाँ पे 2 आएगा, इसको आपने एल कर लेना है. ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरोफिल. क्लोरोफिल कहाँ होता है? लीव्स में. ये यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, लीव्स में. ठीक है, नेक्स्ट है कस्कुटा. कस्कुटा क्या होता है? पैरासाइट होता है. ये मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ट्री होते हैं उनके ऊपर ना ऐसे थ्रेड लाइक येलो कलर के स्ट्रक्चर लटकते रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम कस्कुटा बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, एन ऑर्गेनिज्म दैट फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल. ऑर्गेनिज्म जो कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बात की थी. ऑप्शन है ए अमरबेल, बी मशरूम, सी राइजोबियम, डी क्लोरोफिल. तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है सी राइजोबियम. राइजोबियम जो है एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड. ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते एंड डिपेंड ऑन द अदर, और किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं?
ए ऑटोट्रॉप्स, बी हेटरोट्रॉप्स, सी न्यूट्रिएंट्स एंड डी मिनरल्स। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है हेटरोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं और दूसरों से अपना फूड लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हेटरोट्रॉप न्यूट्रिशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट इज। प्लांट की फूड फैक्ट्री किसको कहते हैं? ऑप्शन ए है लीफ, बी स्टेम, सी रूट, डी फ्लावर्स। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है लीव्स। जो प्लांट की लीव्स होती है इसमें क्लोरोफिल होता है और यही फूड प्रिपेयर करती है। तो यहीं पर ये फूड क्या करते हैं? स्टोर भी करते हैं। ठीक है, इसलिए लीफ को क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैप्रोफाइट्स। इसमें से कौन सा सैप्रोफाइट्स है? तो अभी हमने मैच कॉलम में बात की थी। राइजोबियम है, बी एग्रिकस है, सी कस्कुटा है या फिर डी प्रोटीन है। तो राइट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइज फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है हैबिट आर नॉट सेम ऑल ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड यूटिलाइज होता है ऑर्गेनिज्म में, उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। और सभी में एक जैसा न्यूट्रिशन नहीं होता है, क्योंकि हमने पढ़ा ये दो टाइप का न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज़ प्रोसेस इन विच फूड में क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लांट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसके थ्रू क्या बनाता है? वो ग्लूकोज बनाता है। ठीक है। तो क्या है? सनलाइट की प्रेजेंट में जब प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर रहा, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को यूज़ करके प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है और क्या बना रहा है? ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट। तो उसे हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? ये क्या करता है? लाइट रिएक्शन को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, मतलब लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो इसकी रिएक्शंस भी आप लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। CO2 मीन्स क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। H2O मीन्स क्या होता है? वाटर। ये फॉर्मूला है। ठीक है। अब ये दोनों मिलके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ठीक है। और क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन O2। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत होती है? तो ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी वाटर, सी सोलर एनर्जी एंड डी क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या है? few plants which have the special structure to trap and digest insects, such a plant called insectivorous plant। मतलब कुछ प्लांट के पास क्या होते हैं? स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं ट्रैप करने को और इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने के लिए। तो वो क्या कहलाते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जैसे कि यहाँ पिक्चर प्लांट देख रहे हो। ठीक है। ये यहाँ पर देखो, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है कि इसके ऊपर इंसेक्ट आके बैठता है ना, तो फिसल के नीचे चला जाता है और फिर ये क्या करते हैं? ऐसे इसको अंदर को बंद कर लेते हैं और उसको डाइजेस्टिव जूस के थ्रू डाइजेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? organism which derive nutrition from the body of the other living organism are called parasite nutrition। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? कस्कुटा। मतलब ऐसे जीव जंतु जो दूसरे लिविंग थिंग्स से अपना फूड लेते हैं उन्हें बोलते हैं पैरासाइट्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कौन सा होता है? कस्कुटा। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर। दो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। अपना भोजन और अपने जो छत होती है उसको क्या करते हैं? आपस में शेयर करते हैं। इन्हें बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मतलब एक उसको खाना देता है तो एक जो है उसको घर रहने को देता है। ठीक है। इन दिस बोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड फ्रॉम द ईच अदर। इससे उनको दोनों को बेनिफिट होता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं फंगस का। ये क्या होते हैं? ट्रीज़ की रूट में रहते हैं। ये इनको शेल्टर देते हैं और वो उनको क्या देते हैं? न्यूट्रिएंट्स देते हैं। इस तरीके से क्या होता है? ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
हाउ डज द पिचर प्लांट कैच इंसेक्ट, पिचर प्लांट जो है वो इंसेक्ट को कैसे कैच करता है, प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था, फिर भी एक बार बता देती हूँ। द लीव्स ऑफ द पिचर प्लांट आर मॉडिफाइड एज द पिक्चर शेप, मीन्स जैसे घड़े का शेप होता है ना, घड़े का शेप, ऐसे घड़े का शेप, ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे घड़े का शेप होता है। एंड ट्रैप द इंसेक्ट, उसमें इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है। ओपनिंग पिक्चर इज लाइनिंग विद द डाउनवर्ड पॉइंट हेयर, तो ऐसे जो ओपनिंग होती है पॉइंट हेयर जैसे पॉइंट होता है यहाँ पर। व्हेन इंसेक्ट सिट, जब इस पर इंसेक्ट क्या होता है, सिट करता है ओपन में, तो वो क्या होता है, स्लिप हो जाता है, और स्लिप होके कहाँ चला जाता है, डाउन चला जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। फिर कैन नॉट क्लाइंब, वापस दोबारा नहीं चढ़ पाता है। पिक्चर प्लांट गेट ट्रैप, तो पिक्चर प्लांट क्या करता है, उसको ट्रैप कर लेता है, उसको अंदर को पकड़ लेता है और डाइजेस्टेड कर लेता है, किसके थ्रू, डाइजेस्टिव जूस के थ्रू। तो यहाँ पे आप ये डायग्राम देख सकते हो, इसे बना भी सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स दोबारा से कैसे मिलता है। प्लांट कंटिन्यू टू एब्जॉर्ब वाटर, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल विच लीड टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, जब प्लांट्स कंटिन्यू वाटर को लेते रहेंगे, मिनरल्स को लेते रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स को लेते रहेंगे, तो क्या होगा, कंटिन्यू उनका न्यूट्रिएंट्स खत्म होता रहेगा। तो उनकी फर्टिलिटी को वापस मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट फार्मर क्या करते हैं, यूजुअली रिक्रिएट द न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी बाय द मिक्सिंग manure and the manure in the soil and fertilizer which cannot one of the more preservative of the fulfill nutrients। क्या करते हैं फार्मर, वो मैन्योर मीन्स खाद होता है जो ऑर्गेनिक खाद होती है, फर्टिलाइजर मीन्स जो केमिकल खाद होती है, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने के लिए। और फिर जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर क्या होता है, जो वेस्ट लीव्स वगैरह होती है, एनिमल वेस्ट होता है, ये सब क्या करते हैं, जो डिकम्पोजर्स उसमें होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, मैन्योर बना देते हैं, तो वो उनको वापस से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक प्रोसेस और होती है क्रॉप रोटेशन, मतलब फसलें बदल बदल के, एक जैसी फसल नहीं होगा ना, फसलें बदल बदल के लगाएंगे तो भी सॉइल की न्यूट्रिएंट्स बनी रहेगी। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सप्लेन वेरियस मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या है और न्यूट्रिशन को आपने एक्सप्लेन करना है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सारे हमारे मेन कंपोनेंट्स है फूड के। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, ये सारे हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के फंक्शन करने के लिए, और इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब न्यूट्रिशन जो होते हैं मेनली 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस आर नॉन एज द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जब ऑर्गेनिज्म या प्लांट जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके अंदर सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं और कुछ बैक्टीरिया आते हैं। नेक्स्ट है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, जो जीव जंतु अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, डिपेंड अपॉन अदर, दूसरों पे डिपेंड करते हैं फॉर फूड के लिए, उन्हें क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉप्स। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑल एनिमल्स एंड फ्यू प्लांट आर हेटरोट्रॉफ और कंज्यूम्ड। जो क्या होते हैं न्यूट्रिशन में, जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होते हैं, कुछ मतलब ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स ही होते हैं, कुछ प्लांट्स भी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर PSEB के आपने पूरी साइंस पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ पंजाब बोर्ड की कोई अपडेट होती है तो सबसे पहले हम लेकर के आते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।